जी, आपको कहेंगे वेलकम बैक और कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, यानी कि जैसी ग़िज़ा आप खाते हैं वैसे ही आपकी सेहत बनती है। तो आज के दौर में जब हम ग़िज़ाएँ इस तरह की नाकिस खा रहे हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं है, तो वहाँ पर दिल के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर और दीगर कई बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और माहिरीन के मुताबिक इनमें से बहुत सी बीमारियों का ताल्लुक जो है हमारी जो ये रोज़मर्रा की ग़िज़ा है, जो हम खाते हैं उससे है। इस हवाले से आज हम जानेंगे कि बेहतर ग़िज़ा का कैसे इंतखाब करें और किस उम्र में से ही हमें क्या खाना चाहिए। इस बारे में जो बात करेंगे हमारे साथ गेस्ट हैं, उनका पहले सब आपसे तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर सारा फारूक हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह खैर, आप कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। ये बताइए कि जिस तरह अभी मैंने इतनी बीमारियों का जिक्र किया है, जिसमें शुगर हो गया, हाई बीपी हो गया, आपका मोटापा हो गया, फैटी लीवर हो गया, हमारी ग़िज़ाई आदात में किस हद तक जो है इस चीज़ शामिल है कि हम इसके ज़िम्मेदार खुद ही हैं? जी, बिल्कुल। प्रिवेंशन में तो हम खुद ही ज़िम्मेदार हैं कि हमारी ना सिर्फ़ कि डाइट, हुँ। लाइफ़स्टाइल, फ़िज़िकल एक्टिविटी यही वो मॉडिफ़ाइबल फैक्टर्स हैं, जिनकी मदद से हम इन बीमारियों से बच भी सकते हैं या अगर ये बीमारियाँ हो भी जाएँ, तो हम बेहतर तौर पे ज़िंदगी उसके समेत मैनेज कर सकते हैं। जी। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तानी खानों का ज़िक्र करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है हम एशियन फूड खाते हैं, तो ऐसी कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं या हम डेली बेसिस पे कौन-सी आदात हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता हमें खुद ही इन बीमारियों की तरफ ले जाती हैं? जी, अगर आप दिल के अमराज की बात करें, जो कि पाकिस्तान में भी काफ़ी प्रेवलेंस इसकी बढ़ती जा रही है। हर 5 में से 1 शख्स को हाइपरटेंशन का मसला है, जो जी। हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। इसके अलावा कुछ अर्से पहले कुछ स्टडीज़ मैं देख रही थी कि 40 इयर्स से पहले के अफ़राद को हार्ट अटैक का हो जाना और वो फेटल होता है, वो भी बढ़ता जा रहा है। हुँ। फिर ट्रिपल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन है पाकिस्तान में कि अंडर और ओवर न्यूट्रिशन भी और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी। तो इस तमाम का सामना और इससे उम्र का ताल्लुक नहीं है। छोटे बच्चों को भी हाइपरटेंशन की शिकायत जी। होने लग जी। गई है। इसमें सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगी वही 1000 डेज़ से जो कि इंटरनेशनल स्टांस भी है हुँ। कि माएँ जो हैं उनकी अपनी सेहत का ख़्याल रखा जाए, फ़ोलिक एसिड रेगुलरली लें वो बिफ़ोर कंसेप्शन। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फ़ौरन ब्रेस्ट फीडिंग कराना 6 माह तक और उसके बाद 2 साल तक कराना लेकिन 6 माह से वीनिंग कराना। जी। अब शुरू से ही बच्चों की ग़िज़ाई आदात में हम जब ये सोच लेते हैं ना कि ये बच्चा है इसको तली हुई चीज़ें दें, फ्रेंच फ्राइज़ दें, कोई भी ऐसा फूड दे दें जो कि जैसे आलू ही तले हुए दे रहे हैं, हम पकौड़े दे रहे हैं और बच्चों को बड़े शौक से आइसक्रीम्स खिला रहे हैं, केक्स खिला रहे हैं। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है ऐज से। हेल्दी डाइट हर उम्र के लिए वही है कि हुँ। सब्ज़ी, फल हर हुँ। उम्र के लिए ज़रूरी हैं, नट्स ज़रूरी हैं, फ़ॉर्म चेंज हो सकती है, ज़ाहिर है जो छोटे बच्चे हैं ऑफ कोर्स उनको पीस के आप उनके खाने में मिलाएँगे, चोकिंग हैज़र्ड ना हो। तो तभी वो बड़े उम्र का होके भी बेहतर ग़िज़ाई आदात रख सकेगा या प्रेफ़र करेगा। अभी क्या होता है कि अगर एडल्ट्स की बात की जाए तो वो जब भी उनको कम्फ़र्ट फूड चाहिए, उनको अपने बचपन का फूड ही याद आता है। जब वो समोसे पकौड़े खाते थे, फ्रेंच फ्राइज़ खाते थे, हुँ। उस वक़्त उनको कोई ख़ास उससे मसला नहीं होता था। अब वो खाते हैं तो एसिडिटी का मसला है, हाज़मे का है, मोटापे का है। तो इस विशियस साइकिल को तोड़ने का यही तरीका है कि अब कम से कम माएँ इस बात का ख़्याल रखें कि बच्चों को शुरू से ही फल और सब्ज़ी खाने की आदत डालें। सही, अभी आपने चलिए बच्चों के लिहाज से माँओं को तो बता दिया, लेकिन जो बड़े हैं जिनको अभी आपने कहा कि हम अपने बचपन को याद करके वही चीज़ें खाते हैं, हर चीज़ कहीं न कहीं से हमारी कनेक्ट करती है। बारिश है तो उसमें समोसे और चाय ज़रूर होनी जी। चाहिए, तली हुई चीज़ें होनी चाहिए, फ्राइज़ होने चाहिए, शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हों। मगर क्या वाक़ई हम अपनी विशेज़ को बदल सकते हैं इस एज में आके, जो कि हम अब बचपन याद कर रहे थे, बचपन में चले हम माएँ कर लेंगी, लेकिन हमारी जो प्लेट में मौजूद खुराक होती है, अगर आप हमें ये बता सकें कि हमें इसको अब किस तरह मैनेज करना है, तो बहुत अच्छा होगा। अब तो ये तरीका रह गया है कि आप जो आपकी कुज़ीन है ज़ाहिर है आप वही खाएँगे, आपके जो हुँ। सालन हैं, आपकी बिरयानियाँ हैं, पुलाव है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि एक प्लेट में आधी प्लेट हम कच्ची सब्जियों से भर लें, जो भी आप उस वक़्त खा सकते हैं। अब मैं क्योंकि इस वक़्त जनरलाइज़्ड बात कर रही हूँ, जी, जी। स्पेसिफिक वरना जी। हो तो हमें वो भी गाइड करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची सब्जियों का सलाद रख लें या स्टीम्ड वेजिटेबल रख लें, छोटा-सा एक फल हो। जब आप वो खाते हैं ना तो एक तो फाइबर भी मिल रहा है, आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, आपका ना पेट थोड़ा भरा-भरा हो जाता है और जी। जायके के लिए फिर आप थोड़ा-सा खा लें। यानी बिरयानी भी खाएँ तो 1 बोटी या 2 बोटियाँ और साथ में 6 चम्मच बिरयानी भी आपका पेट भर देगी जब आपने इतना सलाद खाया होगा।
हम जब सलाद सिर्फ 1-2 खीरे के स्लाइसेस खा लेते हैं, तो बाकी हमें फिर निहारियाँ या पाए या आपके जो बिरयानी है, वो बहुत ज़्यादा खाएँ तो आपको फुलफिलमेंट होती है, वरना अगर थोड़ी खाएँ तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। सही, बिल्कुल सही बात आपने कही। डॉक्टर सारा, बहुत से लोग कहते हैं और कहते क्या है, अक्सर हम आजकल तो क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आपके हम सबके हाथ में मोबाइल होते हैं, जब भी कोई रील्स देखें तो आता है उसमें कि चीनी जो है उसको अपनी ग़िज़ा से निकाल दें, बहुत आपके लिए नुकसानदेह है या कम कर दें। तो बहुत से लोग कहते हैं ये आदत ना हम छोड़ सकते हैं, चलें कम कर सकते हैं, लेकिन इसको ख़त्म करना आसान नहीं है। तो क्या कहेंगी इस हवाले से, क्या चीनी इतनी ही ख़तरनाक है? देखिए, हर चीज़ का एक्सेस बुरा है। अगर आप घर के खाने नॉर्मली पकाते खाते हैं और हिडन कोई चीज़ नहीं है चीनी की, तो आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट ख़ास तौर पे डायबिटिक नहीं है, तो नॉर्मल जी, हेल्दी जी। इंडिविजुअल के लिए या कोई और बीमारी हो, तो आप चीनी खा सकते हैं, लेकिन कम। जैसे एक वक़्त में 1 से 2 चम्मच और हुँ, पूरे दिन में आपने अगर 5 से 6 टीस्पून भी चीनी खा ली है, तो कोई मज़ायक़ा नहीं। हाँ, मसला उस वक़्त आता है जब हमारे आजकल की यूथ भी या क्या वो बाहर से एकदम ऑर्डर कर देती है रात को एक अप साइज मिल्क शेक जिसमें हो हुँ। सकता है 6 से 8 चम्मच चीनी हो। आइसक्रीम भी डली है उसमें भी चीनी आ रही हो, एक शुगर सिरप भी होता है। इवन हमारे यहाँ लोग इतने ट्रेन्ड भी नहीं है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट से भी पूछे ना कि इसमें चीनी तो नहीं डाली, तो वो कहते जी। हैं नहीं, हम सिर्फ सिरप डालते हैं। अब सिरप में भी तो मिठास कैसे आई है ना, सिवाय इसके कि नॉन न्यूट्रिटिव शुगर है। तो हम हुँ, सिर्फ एक्सेस की वजह से प्रॉब्लम है, वरना तो कहने को तो ओआरएस में नमक और चीनी दोनों मौजूद है। और वो हम डायरिया से बचाने के लिए कर रहे होते हैं कि वो इसकी खास प्रोपोर्शन है। इसी तरह दिन भर भी चीनी का कम इस्तेमाल करें और एक वक़्त में ज़्यादा ना करें, वो सही। सेहत के लिए अच्छा नहीं, वरना चीनी नमक इस्तेमाल किया जा सकता है कम मिकदार में। ठीक है। खाने के सही अगर आपसे हम कहें कि औकात क्या होने चाहिए? अक्सर लोग नाश्ता छोड़ देते हैं। दोपहर का खाना जो है वो देर से खाते हैं, शाम हो जाती है और फिर रात का खाना रात गए तक खाते हैं। तो क्या सेट किस तरह करना चाहिए टाइमिंग? देखिए, अब मैं ये इसमें ना इतनी ग्लोबलाइज़ेशन हो गई है कि मैं इसमें 2 बातें करूँगी। एक, अगर आपकी लाइफ़ रूटीन अफ़ोर्ड करती है, तो ज़ाहिर है अच्छा तरीका तो ये है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़, ये तो हुँ, आइडियल हो गया ना। हुँ। वैसे भी इंसुलिन भी आपकी ज़्यादा सिक्रीट मॉर्निंग टाइम दोपहर तक होती है और आपका खाना बेहतर तौर पे डाइजेस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पाइक्स नहीं आएँगे। लेकिन अब इसमें ऐसे भी आजकल लोग अफ़राद हैं जिनकी जॉब ही नाइट शिफ्ट की है, तो वो तो आदी हो गए ना, उनकी बॉडी ने एडजस्ट हुँ, कर लिया। वो हुँ, क्रॉनिकली वही काम कर रहे हैं, तो वो एडजस्ट हो जाएँगे, कुछ और अपने तरीके इख्तियार कर लेंगे। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए जी बिल्कुल वही है कि आप सुबह उठें, नाश्ता करें, ताकि आपका स्टार्ट ही अच्छी-सी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों हो, क्योंकि आपके दिमाग को ग्लूकोज़ चाहिए। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि काफ़ी लोग अपनी वेट से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आई हैव सीन कि देयर आर मल्टीपल मेथड्स। चाहे कुछ लोग वन टाइम डे खा रहे हैं मील, 2 हुँ। टाइम्स खा रहे हैं, लेकिन कैलोरी डेफिसिट वो इस तरह ही डाल पाते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन इस तरह कोई चीज़ नहीं है कि ये ख़ास खाना इस वक़्त ही खाया जाए तो कोई ख़ास उसका फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। सही। हर अगेन अब वक़्त के साथ-साथ जो नॉलेज हासिल हो रहा है, जो एविडेंसेस आ रही हैं, उसमें हुँ। कस्टमाइज़्ड अप्रोच की उतनी ही ज़रूरत और प्रिसिजन न्यूट्रिशन की उतनी ही ज़रूरत बढ़ती जा रही है। हमने हर इंसान के मुताबिक देखना है, उसके लाइफ़स्टाइल, उसके जीन्स, उसके मुताबिक उसको क्या चीज़ सूट कर रही है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा फ़ारूक हमारे साथ थीं, जो हमें बता रही थी कि छोटी-छोटी सी चेंजिंग ला के ना अपने लाइफ़स्टाइल को हम बेहतर बना सकते हैं, ग़िज़ाई आदात को अच्छा बना सकते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।